ये आ गए हैं हमारे घर में, ये आ गए हैं ये आ गए हैं हमारे घर में। मैं अपने घर को सजा रहा हूँ, कदम कदम पे मैं इनकी खातिर मैं अपनी पलकें बिछा रहा हूँ। हम अगर किसी सेवा में जाते हैं, अगर किसी संगठन का, अगर किसी विभाग का कर्मचारी है, तो 60 साल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त होना एक तय है, ये सरकार की नीति है। लेकिन इस नीति और नियम और नियति ये तीनों के साथ नंदलाल बाबू की तरफ जब झाँकते हैं तो लगता है कि हमारे जिला से एक बहुत बड़ा प्रखर विद्वान व्यक्ति हमारे बीच से जा रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते हैं। उन्हीं कलियों को हक है दर्द से भागा का, जो कलियां इब्तिदाए उम्र से कांटों में पलती है। नहीं तेरा नशे मंतर से सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है उनके जैसा वाले अपनी प्रतिभा को उनको अंदर बाई फोर्सली दबावपूर्ण या आग्रहपूर्ण या स्वेच्छा से उनके जेहन में रखने देने वाले वही नंदलाल साहनी जी, जिनकी विदाई का सामान समारोह वाली तो वक्ताओं की लंबी समय से क्या है, शिक्षक के साथ हम लोगों को बहुत सारे आरोप लगते रहे, लेकिन यह पहला व्यक्ति है डॉक्टर नंदलाल साहनी जी जो पीआरडी को भी बैठे। कोई शिक्षक यह नहीं कहा कि इनके द्वारा किसी शिक्षक को प्रताड़ित किया गया है, किसी शिक्षक से कहे राशि की उगाही करने की बात की गई है। अगर किसी विद्यालय का अभ्यर्थी नहीं आया तो यह अभ्यर्थी रुकवा देते थे, और जो हमारे सीईओ होते थे वो कहते थे कि सर एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ तो वो स्कूल चलाते तब जब पाए। तो यह सामर्थ्य और क्षमता जो है कम पे नहीं हो सकता है। लोग हैं विशेष बात नहीं कहेंगे, शेष हमारे आदरणीय नंदलाल का शेष जीवन में आयु हो, यही कामना करेंगे। ये लंबी आयु हो, पूरे समय पर परिवार के साथ मिलाए, यही शुभकामना है। सूरत बना रहे हैं
इनके चाहने वाले इनसे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग के घर में, हम सभी शिक्षकों के घर में होगा, तो उसके माध्यम से वो आप आएंगे और हमारे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और शिक्षक संघ के नेता भाई सुधीर जी भी हम लोग के बीच में हैं, जो प्रमुख रूप से कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से जब भी कोई कार्यक्रम जिला में हो तो आपके एक पदाधिकारी भी हैं आपके संघ के। आज इस डिस्ट्रिक्ट से जो एक पर्सनालिटी का टीचर हमारे बीच से विदा हो गए, इनकी कमी हम लोग हमेशा महसूस करेंगे और यह कमी जो है शायद अब भविष्य की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इनकी कमी काटना बड़ा मुश्किल है। जब ये आ जाते थे लगता था कि इनका नाम लेकर ही लोग प्रसन्न हो जाते थे। इस तरह का इनका ह्यूमरस बिहेव है कि इनका नाम लेते ही लोग इनकी पर्सनालिटी को याद करके प्रसन्न हो जाते हैं। गुजारिश है जब याद हम आए तो दिल्ली को पूरा करना, जब याद हम आए दिल्ली को पूरा करना। मैं से गुजारिश करता हूँ ये तो होनी चाहिए कि पूर्ण विद्यालय से, लेकिन पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रस्त होकर के हमारे लोग उन्होंने नहीं किया। ये जब घटना हमारे सुधीर बाबू को पता चला तो कहा कि इसमें संकोच करने की बात नहीं है, मैं इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप आयोजन करूंगा जिला स्तरीय। और इनके प्रकार से आज ये कार्यक्रम मीडिया में नाच रहा, हमारे मीडिया कर्मी, तो आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो सिर्फ विद्यालय में सीमित होती थी आज पूरे जिला में छा रही है। ये सारे हमारे 5 ब्लॉक के जिला सुहर के लोग देख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर नंदलाल सर का विदाई सह सम्मान समारोह शलैमपुर में कराई जा रही है, जबकि उनका मूल विद्यालय था उच्च माध्यमिक विद्यालय अटकोनी। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वहां क्यों नहीं, यहाँ कैसे? ये व्यवस्था अपनी अपनी सोच अपनी होती है। और मैंने उस विद्यालय को सजाया और संवारा। 2007 में नियोजन होता है, उस समय प्राथमिक विद्यालय होती है वो मात्र 25 से 50 बच्चे। मैं समर्पण से घर में गांव में बच्चियों को बुला करके उसको अपने मध्य विद्यालय बनाया। फिर 2020 में मैं अपने कर्म से माध्यमिक विद्यालय अटकोनी का दर्जा दिया। फिर 2022 के लास्ट में +2 करवाया और सजा धजा करके मैं अपने खून और पसीने से सजा धजा करके अटकोनी को फुल प्रूफ कर दिया। उसमें सहयोग हमारे दिए बाबू सुधीर सिंह जिन्होंने अपने व्यक्ति को वहां नियुक्त करके हमारे सकील सर वित्तीय प्रभारी आज भी है वहां के, बेचारे की तबीयत खराब है, आज से तक होते आते उनको भी नहीं आ पाए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि मैं पद पर था एक प्रक्रिया के तहत रात से लेकर सुबह तक काफी फोन करते रहे। लोगों ने आवाज हो गया कि सर क्या कर रहे हैं, अरे इतना हंसता खेलता चेहरा, अरे आप उम्र से तो हो गए होंगे बाकी चेहरा से दिखाई नहीं पड़ते, इतना कलसदार इतना सर आप रिटायर हो ऐसे ही आश्चर्यजनक बात। हमने कहा कि हम प्रक्रिया के तरफ हो गया। तो संघर्ष हमारे जीवन के लिए औलाद साहब बैठे हुए हमारे इनके रूप से तो ओझर है, तो मैं निर्माण कर चुका हूं सर। बेटी की शादी 19 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से करोड़पति 1 करोड़ खर्च करके दिल्ली में गया, वहां बड़ा फ्लाइट उसका अपना बड़ा व्यवस्था कंपनी सब कुछ है। और बेटा उसके बाद है सर मनीष कुमार जो फ्रांस से विदेश से कंप्लीट करके मात्र उसका पोस्टिंग होना है असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर। सारे लोग का कहना है कि नंदलाल सर आपकी ईमानदारी का फल है कि आपका रिटायरमेंट हुआ और बेटा इंजीनियर बनकर विदेश फ्लाइट कर रहा है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है और आप लोग का आशीर्वाद की बात है, दुआ का बात है कि हमने कहीं कोई चोरी नहीं किया, चमारी नहीं किया, रिश्वतखोरी नहीं किया। 11 वर्ष बिहार में कार्य किया, फुटरखोरी भी नहीं जानते हैं। 5 साल प्रधानाध्यापक के पद पर है, वहां भी मैंने स्वार्थ भाव से काम किया। 11 वर्ष छपरा जिला सारण में भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, वहां भी मैं विद्यालय को 6.5 साल किया डिग्री कॉलेज में। मैंने खून पसीना से ऐसा वहां पर शिक्षा दान किया कि वहां पर मेरा नाम आज तक जप रहे माला की तरफ। और 2009 में मैं
शिवहर की ओर रुख किया, क्योंकि बहुत जगह मेरा कट आउट निकलने वाला था, मेरा में विलंब था, लेकिन शिवहर से हमारे गार्जियन नहीं रहे राम सुभाष बाबू, हमारे शिवशंकर बाबू जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लक्ष्मी बाबू, हमारे नवल बाबू, इन लोगों के सहयोग से हमारा पोस्टिंग होता है कल्याणी ब्लॉक में और विद्यालय चुना जाता है अटकोनी, इसलिए थोड़ा सा शांत एकांत है। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई शिवहर के द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय सलमपुर में, जहां पर हमारे जिला के संयुक्त सचिव और राजकीय मध्य विद्यालय अटकोनी के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर नंदलाल सहनी जी का विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सभी मंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर और मंडल स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर के साथ साथ विभिन्न शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और चूँकि डॉक्टर नंदलाल सहनी इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के प्रति, जो इनका त्याग रहा है, उसी का प्रतिफल आज देखने को मिला है कि आज इतनी भारी संख्या में सभी शिक्षक यहाँ पर, सभी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और हम चाहते हैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई शिवहर के द्वारा इनका विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। व्यक्तिगत रूप से ये हम लोगों के लिए एक क्षति है, लेकिन जिला के संयुक्त सचिव के साथ साथ आज इनका हमने प्रमोशन भी किया है। आज से हमारे ये जिला शिक्षक संघ के मार्गदर्शक मंडली के अध्यक्ष भी रहेंगे और हम सभी जितने भी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं, हम सभी लोग इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम सभी के लिए मार्गदर्शन के प्रेरणा स्रोत है ही और हमेशा साप्ताहिक रूप से कम हम लोगों से एक बार मिलते जुलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं। उनकी विदाई पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, व्यक्तिगत रूप से ये तो हमारे लिए क्षति है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए क्षति है और सांगठनिक रूप से तो क्षति है ही, लेकिन ये तो सरकार की जो नियमावली है उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात तो उम्र के पश्चात सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। उसी समय सीमा के अंतर्गत ये सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात ये और स्वतंत्र हो गए हैं। जिस तरह से हम लोग बंदिश में रह करके कभी किसी पर प्रतिक्रिया देते थे, आज से ये निर्बाध रूप से, निर्भीक रूप से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की तरफ से इनको नियुक्त किया जाता है कि जो भी इनको लगे बयान ये दे सकते हैं। पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, शिक्षकों के शोषण के विरुद्ध ये बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इनके हर कदम का स्वागत है। सर, किस विद्यालय से क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालय अटकोनी, उच्च माध्यमिक विद्यालय अटकोनी, डॉक्टर नंदलाल सहनी, पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रिंसिपल वहाँ कब तक रहे, कहीं बता रहे थे आप? 5 साल रहे हैं। इसे 5 साल रहे हैं। कब से कब तक रहे? 18 से लेकर के यहाँ तक रहे। मतलब एक चीज और सर, आपसे अभी जो आपके मित्र हैं शिक्षकगण, जैसा आप ईद गिर्द लोग घूम रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं विदाई के क्षण में? जो है गौरवान्वित सर, ये तो इतना भाईचारा और स्नेह प्रेम मिल गया, दुलार, कि मैं जीवन में भुला नहीं सकता हूँ। और ये शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा, समझिए तो ये परिणाम है और ये हमारे अपने शैक्षणिक जीवन में ऊंचाई पर पहुंचाया है इन लोगों के द्वारा। खासकर सुधीर बाबू हमारे संरक्षक हैं, जिनके हाथ पकड़कर कदम में कदम मिलाकर हम लोग चले और इस मुकाम पर पहुंचने का मुझे जो अवसर मिला। बच्चे चमन के फूल होते हैं, अब वो फूल आपको दिखाई नहीं देगा, कैसा महसूस करेंगे आप इसके बारे में? कष्ट होगी, लेकिन जहाँ भी रहेंगे बच्चों के बीच रहेंगे, उन्हें शैक्षणिक स्तर से जो सजा सेवानिवृत्त साथ साथ आपको एक बड़ा ऊंचा जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से निर्वहन करेंगे? जैसे सर ने बताया कि आप शिक्षक पर हो रहे अत्याचार शोषण के ऊपर आप जमकर किस प्रकार से इसको आवाज देंगे, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शक को बताएं। जी, जहाँ भी जैसे हो, जिस रूप में हो, मैं बोलने के लिए पीछे नहीं रहूँगा। जहाँ पकड़ा जाएंगे पदाधिकारी गलती करते हुए तो उन्हें तो पकड़ लूंगा। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे, जिस स्कूल बच्चों ने आपके सामने खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोल दीजिए आप बच्चों के बारे में। उनके बारे में तो मेरा संकल्प है और शुभकामना है कि मेरे हाथ से जो बच्चे तरासे गए हैं, उन्हें जो अनुशासन और संस्कार दिया है, वो बच्चे आगे बढ़े और देश का कर्णधार बने। और यही हमारी उसकी कभी किसी बच्चे ने आपको मिस किया फोन के माध्यम से या ऐसे मिलकर? हाँ, वो हमेशा लोगों ने कुछ पल बताएंगे आप, 2-4 बातें ऐसी बच्चों की? फोन करके बच्चों को मैं भी गाइड करता रहा, बताता रहा, उन्हें हेल्प करता रहा हर संभव, चाहे टीचर हो, बच्चे हो, सभी लोगों को मैंने मार्गदर्शन। भविष्य में क्या करने का आगे इरादा है सर?
बस जो शेष जीवन है आजीवन में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक योद्धा सिपाही बन करके रहूँगा और हर समय कदम में कदम मिला करके चलूँगा। और मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ कि सुधीर बाबू ने आज विदाई समारोह करके शिवहर जिला में एक इतिहास रखने का काम किया जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक